आप सबको जय मसीह की। गॉड यीशु की बेटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रियो, आज मैं आपके लिए प्रभु यीशु मसीह और सावरी स्त्री की घटना का संक्षिप्त विवरण लेके आई हूँ, जो आपको यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय में वचन 1 से लेके 43 तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो, हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे गॉड यीशु की बेटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, वीडियो करते हैं हम शुरू। प्रियो, यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह यहूदिया से चलकर गलील को जा रहे थे। जब वे सुखार नामक सामरियों के नगर के पास तक आए तो उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। प्रभु यीशु मसीह मार्ग के थके हुए थे, सो वह कुएं पर बैठ गए। उस समय उनके चेले नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह अकेले थे। दोपहर का समय था। उसी वक्त एक सावरी स्त्री जल भरने के लिए कुएं के पास आती है। प्रियो, ध्यान दें, वह स्त्री दोपहर के वक्त जल भरने इसलिए आती थी कि वह अपने आप को छुपा सके। उससे डर था कि लोग उसे ताना ना मारने लगे, क्योंकि प्रियो, समाज में उस स्त्री का नैतिक जीवन अच्छा नहीं था। इसलिए वह ऐसे समय में जल भरने आती थी जिस समय कुएं पर कोई ना हो, ताकि वह अपमानजनक बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी बच जाए। लेकिन प्रभु चाहते थे कि उस स्त्री का भी उद्धार हो सके। इसलिए प्रभु उस कुएं के पास बैठ गए ताकि उस स्त्री को भी राज्य का सुसमाचार सुनाया जा सके। आगे हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? प्रियो, यीशु मसीह यहूदी थे और उस समय यहूदी सामरियों से किसी भी तरीके का व्यवहार नहीं रखते थे, क्योंकि सामरियों की कास्ट को बहुत तुच्छ कास्ट और बहुत छोटा और बहुत नीची जाति का माना जाता था। यहूदी किसी भी तरीके का लेन देन सामरियों के साथ नहीं करते थे। मगर प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने किसी जाति को, किसी धर्म को या किसी भी मनुष्य को छोटा या बड़ा नहीं बनाया। उन्होंने केवल और केवल मनुष्य को बनाया, और वो भी अपने सेम स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर के लिए हम किसी कास्ट, किसी जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं रखते हैं। केवल हम मनुष्य उनके बेटे और बेटा हैं। प्रभु ने हमें अपने सेम स्वरूप में बनाया और सबको इक्वल बनाया, सबको सेम बनाया है। ये जाति, ये धर्म, ये छोटा या बड़ा, ये सब यहाँ पे आके, पृथ्वी पे आके हम मनुष्यों ने बनाया। परमेश्वर ने केवल मनुष्य की रचना की है, और वो भी सेम स्वरूप में। इसलिए परमेश्वर के लिए हम किसी कास्ट के, किसी धर्म के या कोई छोटे या कोई बड़े नहीं हैं। केवल हम उनके बेटे और बेटा हैं। इस वचन में प्रभु जातियों का खंडन करता है। प्रभु ये समझाते हैं कि प्रभु के लिए कोई भी जाति या कोई भी धर्म नहीं है। केवल और केवल मनुष्य उसके बेटे और बेटे हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। और हम जैसे भी हैं, हम छोटे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, जैसे भी हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करता है। आगे के वचन में हम देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती, वह तुझे जीवन का जल देता। प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसे अनंत जीवन के जल की बात कहते हैं, मगर वो स्त्री अभी भी भौतिक जल की बात करती है, सांसारिक जल की बात करती है। सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो बाल्टी भी नहीं है, फिर तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया? प्रभु यहाँ पे जीवन के जल की बातें कर रहा था, आशीषों के जल की बातें कर रहा था। प्रभु यहाँ पे अनंत जीवन की बातें कर रहा था, हर उस आशीष की बातें कर रहा था, जो आशीष हमें प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने पर आती है। मगर वह स्त्री सांसारिक और भौतिक जल की बातें यहाँ पे कर रही थी। यीशु ने उस स्त्री से कहा, उस स्त्री को यीशु ने उत्तर दिया,
जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं तुझे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तब उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना ही जल भरने को इतनी दूर आऊं, क्योंकि उस स्त्री को जल भरने के लिए बहुत दूर आना पड़ता था और वो स्त्री दोपहर के वक्त ही जल भरने के लिए आती थी ताकि लोगों की नजरों से वह बच सके। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। प्रियो, यहाँ पर हम ध्यान दें कि वह स्त्री नैतिक रूप से एक गृह हुई स्त्री थी। उसने 5 शादियां की थी, उसके बाद भी वह एक पुरुष के साथ बिना शादी किए हुए साथ रहती थी, जिसे आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। प्रियो, यही कारण था कि वह लोगों से छुपती थी और दोपहर के समय कुएं पर पानी भरने आती थी ताकि लोगों की नजरों से वह बच सके। प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानते थे, क्योंकि वह मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से यह चाहते थे कि वह अपनी पाप में दशा को पहचान सके और यह जान सके कि वह पापी स्त्री है और पापी जीवन व्यतीत कर रही है। प्रभु उसकी अगुवाई कर रहा था कि वह स्वयं अपने पाप को स्वीकार करे और पश्चाताप करे और अपनी पाप में अवस्था को और पाप में जीवन को छोड़ दे। प्रियो, उद्धार सिर्फ वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो उस बात को स्वीकार करें कि वे पापों में खोए हुए हैं, और जब वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों को मान लेते हैं तो पश्चाताप के द्वारा उन्हें वो उद्धार मिलता है जिसकी हर मनुष्य को आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं प्रियो, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्ची आराधना को चाहता है, जो सिर्फ मुंह से नहीं परंतु हृदय से की जाती है। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग आराधना करते समय चर्च में तो रहते हैं, परंतु उनका ध्यान परमेश्वर में नहीं बल्कि बाहर होता है। प्रभु चाहता है कि हम एकाग्र मन से अर्थात आत्मा से उसकी आराधना करें। प्रियो, अधूरे मन से की गई आराधना कभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं होती। प्रियो, यदि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। आराधना के समय अपने मन को इधर उधर ना लगाएं, सारी चिंता फिक्र को भूल जाएं और सिर्फ प्रभु की महिमा की ओर ध्यान लगाएं। तब परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण करेगा। आगे हम देखते हैं प्रियो, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से इस बात को प्रकट करते हैं कि जिस मसीहा की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही हैं। आगे हम देखते हैं प्रियो, इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करके कहने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा, तू क्या चाहता है?
या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो यीशु से विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः प्रभु यीशु वहाँ 2 दिन तक और रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहाँ से निकलकर गलील को गया। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि इस पूरी घटना में प्रभु यीशु मसीह को उस नगर में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह प्रभु की इच्छा और प्रभु की योजना थी कि वह उस स्त्री का और उस नगर के रहने वालों का उद्धार हो, क्योंकि वह लोग पापों में खोए हुए थे। प्रियो, प्रभु को ना जानने वाले लोगों का यही हाल होता है कि वह पाप पर पाप करते जाते हैं और उनको जरा भी समझ नहीं होती कि वो पाप में डूब रहे हैं। लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु दयालु है, वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसलिए प्रभु उस नगर के लोगों के लिए जीवन का जल बनकर गए, ताकि उस नगर के लोगों का उद्धार कर सके। इस घटना में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से जीवन के जल की बातें करते हैं, जिसे पीकर वह फिर कभी प्यासी ना हो। प्रियो, वह जल आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। यदि हम उस जल के सोते में से पिएंगे तो फिर कभी आत्मिक रूप से प्यासे ना रहेंगे। यह जीवन का जल पवित्र आत्मा के रूप में हर विश्वासी को दिया गया है। प्रियो, इस घटना से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी मनुष्य को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जिस तरीके से उस सावरी स्त्री की वजह से उस नगर के लोगों का भी उद्धार हुआ, उसी तरीके से प्रभु हम सब का भी उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह दयालु हैं, वो जीवन का जल हैं। यदि हम उन जीवन के जल को पिएंगे तो कभी प्यासे ना रहेंगे। इस जीवन के जल को हमें संसार को बांटना है, ताकि जो लोग पापों से घिरे हुए हैं उनका भी उद्धार हो सके। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस सावरी स्त्री और उन लोगों का उद्धार किया, तो प्रभु यीशु मसीह हम सब का उद्धार करे। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह इस घटना को सुनने वालों का भी उद्धार करे। प्रियो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।